जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उसके ऊपर कई तरीके के बोझ बढ़ गए हैं। विशेष तौर पर शिक्षा और चिकित्सा जिस प्रकार से महंगी हो गई है, तो जब तक इन वर्गों को आप राहत नहीं देंगे, विशेष तौर पर इनकम टैक्स में राहत नहीं देंगे, शिक्षा जो एजुकेशन लोन है उसमें ब्याज दर को घटाएंगे नहीं, और चिकित्सा के दायरे को और सुगम नहीं बनाएंगे, चिकित्सा उपकरणों आदि आदि पर आप छूटे नहीं देंगे, तो ये चीजें जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बर्डन है वो घटेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि गरीबी बढ़ रही है। कैसा 9 साल से तुम बजट पेश कर रहे हो, गरीबी निरंतर बढ़ रही है और गरीब हो रहा है और असंतुलन पैदा हो रहा है। आप कुछ लोगों को अरबों खरबोंपति बना रहे हो, मगर वो आर्थिक विकास नहीं है। आर्थिक विकास तो वो है जिसके अंदर आम व्यक्ति की आमदनी बढ़े, उसकी खरीदने की ताकत बढ़े। आपने उसके खरीदने की ताकत संकुचित कर दी है, रुपये की कीमत गिरती जा रही है, देश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। जितना 2014 में कर्ज था, आज उसके 350 गुना ज्यादा खर्चे है देश के ऊपर। आपका निर्यात घट रहा है, आयात बढ़ रहा है, असंतुलन पैदा हो रहा है। तो एक प्रकार से एक असंतुलित विकास जो देश का है, वो उसमें संतुलन कैसे पैदा करेंगे, ये बड़ी चुनौती है। जब तक वो संतुलन पैदा नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगाती रहेगी।